नमस्कार, कैसे आप लोग। मेरा नाम नाजर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस और अलग अलग जजमेंट्स को भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे पास में एक बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट है, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें क्या कहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कोऑपरेटिव मिनिस्टर का दिया हुआ ऑर्डर भी बॉम्बे हाई कोर्ट में खारिज हो सकता है? स्पेसिफिकली आज ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये मैटर है। पैरामाउंट पार्क डी विंग टेनेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी डोंबिवली का, और इसको सुन रहे थे जस्टिस मिलिंद जाधव। और यहाँ पे जो डेवलपर हैं, ठीक है, जो डेवलपर प्रमोटर है वो है दिलीप सुधाकर देशमुख। ठीक है, तो मैटर क्या है कि डेवलपर जो है इन्होंने एग्जीक्यूट किया डीड ऑफ डिक्लेरेशन। डीड ऑफ डिक्लेरेशन जनरली वो होता है जिसके अंदर आप कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखते हो, ओपन प्रीमाइसेस के बारे में लिखते हो, कैसे वो सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी उसके बारे में सारी डिटेल्स वगैरह वो सारी चीजें उसमें रहती है। ठीक है, तो डीड ऑफ डिक्लेरेशन उन्होंने किया जून 2019 को। ठीक है, टू फॉर्म कंडोमिनियम अंडर द महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट। ठीक है, जो 1970 का आई थिंक है, उसमें कुछ अमेंडमेंट भी 2023 में वहां पे कुछ आया हुआ था बिल के माध्यम से। तो ये उसके अंडर में इन्होंने ये फॉर्म करने की कोशिश की। डीड ऑफ डिक्लेरेशन उन्होंने किया 2019 में, ताकि वो कंडोमिनियम कर पाए। मतलब अलग अलग बिल्डिंग्स है, उनकी अलग अलग ओनरशिप होगी, प्रीमाइसेस सेम होगा, और उसके हिसाब से डिविजन्स हो जाएंगी। जो भी एमिनिटीज और बाकी सारी चीजें हैं, उनके रेगुलेशन है, उनके अलग बायलॉज हो सकते हैं, तो वैसे डिवीजन हो जाएगा। तो ये इन्होंने डीड ऑफ डिक्लेरेशन किया 2019 में। अब क्या होता है कि 2020 में, जुलाई 2020 में कुछ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी उसी बिल्डिंग के कुछ चले जाते हैं, वो डिप्टी रजिस्ट्रार के पास में चले जाते हैं और वो अप्लाई करते हैं, इंडिपेंडेंटली अप्लाई टू रजिस्टर देयर बिल्डिंग एज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अंडर द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960। ठीक है, और इस केस में प्रमोटर को नॉलेज ही नहीं है कि इस बिल्डिंग के लोग कुछ मेंबर्स चले गए हैं कि अपना बिल्डिंग का कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बना ले। अब ये भाई साहब बैठे हुए हैं कि इनको कंडोमिनियम बनाना है अंडर महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट। ठीक है, और ये चले गए हैं डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस, अपना एप्लीकेशन वगैरह दे हुए के सब वहां पे ये आ गए। ठीक है, अभी डिप्टी रजिस्ट्रार साहब भी देखिए कितने प्रॉम्प्ट है। इन्होंने क्या किया, उनकी जुरिस्डिक्शन भी है नहीं कि ऐसी चीजों को वो एंटरटेन करें। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना अप्रूवल दे दिया, उसको अप्रूव कर दिया, और स्क्रूटिनी वगैरह कुछ नहीं किया उसमें कुछ भी, या जो भी उनका इंटरेस्ट होगा उसमें उनको मालूम होगा। 2 दिन में ही एप्लीकेशन इनका अप्रूव हो गया। इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया प्रमोटर को या बिल्डर को या जो भी, ठीक है, डेवलपर को, और कोई वेरिफिकेशन इन्होंने किया नहीं। इसके बाद इनको अचानक से फिर पता चला, इन्होंने अप्रूवल दे दिया कि सोसाइटी ठीक है, सोसाइटी आपका फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो इनको ऑर्डर मिल गया, ये जो कुछ मेंबर्स गए थे उस बिल्डिंग के लिए, इनको ऑर्डर्स मिल गया कि वो अपनी सोसाइटी का फॉर्मेशन कर ले उस बिल्डिंग के जो भी रेसिडेंट्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं उनके लिए। और बाद में फिर इनको क्या हुआ, फिर ये बोलने लगे नहीं नहीं नहीं, ये तो तरीका मैंने गलत कर दिया और अपनी गलती में मानता हूँ। इन्होंने डिविजनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार को लिखा, नहीं नहीं ये जो किया मैंने गलत किया, और उसमें कुछ धांधली हो सकती है, उसमें कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह, तो सोसाइटी में ये जो फॉर्मेशन हुआ है कुछ फ्रॉडलेंट मीन्स में हुआ है। ठीक है, मतलब कुछ गलत तरीके से या कुछ झूठ बोल के या कुछ तथ्यों के मिसगाइडेंस से या कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन से हुआ है। ठीक है, और फिर ये डिविजनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार को रिकमेंड करते हैं, नहीं इनका ना कैंसिल कर दो, जो मैंने जो ऑर्डर दिया था इनका कैंसिल कर दो। ठीक है, तो 2019 में ये हुआ, फिर 2020 में ये हुआ, फिर डिविजनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार क्या करते हैं 2021 में नवंबर में, जो सोसाइटी फॉर्मेशन के लिए इस बिल्डिंग के लिए उसके रेसिडेंट्स के लिए जो था, इस ऑर्डर को ये कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि देने वाला जो था वही खुद बोल रहा है कि अब इसको कैंसिल कर दो, झूठ के तथ्य पे या मिस रिप्रेजेंटेशन के तथ्य पे या फ्रॉडुलेंट मीन्स के तथ्य पे
वो सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं 2021 का, ये स्टोरी यहाँ खत्म हो गया। अब ये लोग जाते हैं, तो सोसाइटी फॉर्मेशन लोगों ने जो कर लिया था, ये जाते हैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर के पास में, जब कोविड का ये पीरियड था। ठीक है, और वहाँ पे मई जून में कोऑपरेटिव मिनिस्टर साहब इनका हियरिंग लेते हैं, और इसमें भी ऐसा दिखाया जाता है, हियरिंग में इसमें प्रमोटर था नहीं। वहां पे जब इनिशियली जो ऑर्डर भी निकला था, वहां पे भी जो प्रमोटर है, ठीक है, उसको इंटीमेट नहीं किया गया था। अब इस केस में भी हियरिंग में प्रमोटर वहां पे था नहीं, एंड फॉल्सली वहां पे रिकॉर्ड किया गया कि प्रमोटर वहां पे हियरिंग में था। ठीक है, इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन जो था, इसको रिस्टोर कर दिया गया जून 2022 में। मतलब जो पहले डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने जो ऑर्डर दिया था कि सोसाइटी का फॉर्मेशन हो जाए, फिर डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार ने मना कर दिया, कैंसिल कर दिया। फिर ये लोग जब गए कोऑपरेटिव मिनिस्टर के पास में, तो इन्होंने उसको रिस्टोर कर दिया कि नहीं, अब ये सोसाइटी वैसे फॉर्म रहेगी, इसका कैंसिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ मैटर पहुंच गया अभी 2025 में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने, जहाँ पे जस्टिस मिलिंद जाधव इसको शेयरिंग कर रहे थे। इन्होंने क्या नोट किया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक तो जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार है, एक तो उनका जुरिस्डिक्शन ही वो था नहीं। उन्होंने फ्रॉडुलेंट मीन्स में जो भी आधार ही इनकी गलत थी, तो उसके बेस पे ये ऑर्डर निकाला गया था, क्योंकि कुछ मेंबर्स ने मिलके कुछ गलत तरीके से मिस रिप्रेजेंटेशन करके वो ऑर्डर ले लिया था। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं था और वहां पे कुछ धांधली थी। जुरिस्डिक्शन था नहीं, सबसे बड़ी गलती है, फिर भी ऑर्डर निकाला गया। ठीक है, और उसको छोड़ के पहले हियरिंग में वहां पे प्रमोटर था नहीं। उसके बाद जब कोऑपरेटिव मिनिस्टर के पास भी जो हियरिंग हुआ, वहां पे भी प्रमोटर था नहीं, मगर रिकॉर्ड में लिया गया कि प्रमोटर या डेवलपर वहां पे प्रेजेंट था। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड ड्यूरिंग दी कोविड पैंडेमिक was fraudulent without jurisdiction and void ab initio। void ab initio का मतलब है स्टार्टिंग से ही गलत है। जो स्टार्टिंग से ही गलत है, जैसे डेप्यूटी रजिस्ट्रार के टाइम से, और फिर उसी के बाद कैंसिलेशन हो रहा है या उसको फिर रेस्टोरेशन किया जा रहा है, तो वो टोटल ही गलत है। जो चीज स्टार्टिंग से ही गलत है, उसके बाद अगर आप रिवीजन कर रहे हो, वो गलत ही है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर है डेप्यूटी रजिस्ट्रार का, जो मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, इनको क्रिटिसाइज किया, उसमें टिप्पणी की और इसको गलत माना कि रजिस्टरिंग अथॉरिटी और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन उन्होंने गलत किया है और वायलेशन ऑफ लॉ किया है। कानून के दायरे में नहीं रह के बल्कि उसके बाहर जाके काम करने की कोशिश की है, क्योंकि उसमें नेचुरल जस्टिस को भी फॉलो नहीं किया गया है, जहां पे वादी और प्रतिवादी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है, इंटीमेट किया जाता है, उनको नोटिस दिया जाता है और उनकी प्रेजेंस को रिकॉर्ड किया जाता है, उनका से लिया जाता है। तो वहां पे ये फॉलो नहीं किया गया। और इन्होंने बोला कि ये जो कंप्लीट जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के बेस पे है। तो ये है ही सही नहीं स्टार्टिंग से, और अभी भी सही नहीं है जो फाइनल ऑर्डर कोऑपरेटिव मिनिस्टर से आया हुआ है। और अगर ये डेवलपर जो है या प्रमोटर जो है, ये अगर डिले भी कर रहा है कंडोमिनियम फॉर्म करने के लिए या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म करने के लिए, इससे आपको ये लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि आप ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करोगे। फ्लैट बायर्स को ऐसे कोई लाइसेंस नहीं मिलता है कि आप बाईपास कर दोगे लॉ को और यूनिलैटरली अपने मन से कुछ लोग मिलके फॉर्मेशन कर लोगे विदाउट गिविंग द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी या राइटफुल अपॉर्चुनिटी टू द प्रमोटर। ठीक है, तो इस केस में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना
कि जो प्रमोटर है, जो डेवलपर है, वही सही है और उसको पहले बेस्ड ऑन दी एग्जीक्यूटेड डीड ऑफ डिक्लेरेशन इन 2019 पहला राइट बनता है कि ये कंडोमिनियम करे या फिर उसको अगर सोसाइटी फॉर्मेशन करवा के देना है तो सोसाइटी फॉर्मेशन करके दे। तो डिविजनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार यहाँ पे सही थे मगर डिप्टी रजिस्ट्रार जो है और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन जो है ये यहाँ पे गलत थे, कोर्ट ने माना। और इससे हमें ये मालूम चलता है अगर कोई चीज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं होता है, एक्ट के हिसाब से नहीं है, बायलॉज के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से नहीं है, तो वो जाके बॉम्बे हाई कोर्ट में खारिज भी हो सकता है, चाहे ऑनरेबल कोऑपरेटिव मिनिस्टर का भी जजमेंट क्यों नहीं हो, ऑर्डर पास किया हुआ क्यों नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे ही चीजों को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।